नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग फ्रॉम द 20th ऑफ February टिल द 26th ऑफ February। कैसे रहने वाला है आपका एंटायर वीक। हम कर रहे हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए रीडिंग। शुरुआत करेंगे जेमिनी से। सो लिब्राज एंड एक्वेरियस, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के, टाइम स्टैम्प पे जाकर के अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट। सो शुरुआत कर रहे हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि से। कैसे रहने वाला है आपका एंटायर वीक, साथ ही जानेंगे कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ एंड कुछ एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड मैसेजेस। ओके, सो जेमिनीज, यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत फायरी एनर्जी हैं। साथ ही मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशंस ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं। हो सकता है आप एक टफ साइकिल को फेस कर रहे हैं इस वीक। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप डिसीजंस लेना चाह रहे हैं अपने आप को लेकर के, या सिचुएशंस को लेकर के, या जॉब वगैरह को लेकर के, सो कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें मिल रहा है नोथिंगनेस का कार्ड, विच सेज कि इस वक्त आपके सामने बिल्कुल अंधेरा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और ये सिचुएशन आपको सप्रेस कर रही है। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, परिस्थितियों के ऊपर गुस्सा आ रहा है। आपके मन में ये विचार चल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैंने क्या ऐसे मेरे ऐसे क्या पाप हैं, या मेरे ऐसे क्या कर्म हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ फेस करने मिल रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। मैं ये कहूँगी कि अपने गुस्से को साइड में रख करके एक पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। देखिए जेमिनीज, काम सही तरीके से करेंगे, गुस्से को साइड में रख करके। आपने सुना ही होगा कि गुस्सा हर एक काम को और हमारे माइंड को सोचने नहीं देता है। हमारा अगर माइंड सोचना भी चाह रहा है ना, अगर हम सॉल्यूशंस भी लेकर आना चाह रहे हैं, तो गुस्सा हमें न सोचने देता है, न हमें एक्शन लेने देता है। और वो सारी चीज़ें ये हफ्ते आप की रुक जाएंगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि गुस्से को आपको साइड बिल्कुल कर देना है। इस वक्त अगर सिचुएशन टफ है तो भरोसा रखना है खुद पर। जितना आप अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जीज के अंदर डील करेंगे, ओके, स्पेशली ये सप्रेशन है, या अगर आप अपनी सिचुएशंस को, अपने विचारों को, आपके दिल में जो है उसको दबाते रहते चले जाएंगे, या अगर आप ये सोचते चले जाएंगे, अपनी इच्छाओं को मारते हुए चले जाएंगे, लोगों के बारे में सोचते हुए रह जाएंगे, अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, अपने आप को सप्रेस करते चले जाएंगे, दबाते चले जाएंगे, तो आप एक ना एक दिन, और इस एंटायर वीक में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी मेंटल स्टेटस खराब हो सकता है ना। सो काम ऐसा करें जो आपको एक आगे बढ़ाए, डायरेक्शन लेकर के जाए। इंटेंसिटी का कार्ड मिल रहा है, मतलब कि काम ऐसा करना है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। फायर के साथ में काम करना है, इंटेंसिटी के साथ में काम करना है, गुस्से के साथ में काम नहीं करना है। साथ ही साथ जो आप काम कर रहे हैं उसको शुरुआत से लेकर के एंड तक लेकर के जाएं, बीच में उसको छोड़े नहीं। क्रिएट करना है आपको ये वीक में, कुछ अपने लिए या सिचुएशंस के लिए कुछ क्रिएट करना है। जो भी आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको अपने ही अंदर मिलने वाला है। क्रिएटर का कार्ड मिल रहा है, मतलब कुछ नया बन सकता है, कुछ नया क्रिएट हो सकता है। और ये सारी चीज़ों के लिए आपका पॉजिटिव रहना, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो खुद पर भरोसा रखना है, भले जो भी इस हफ्ते आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, भरोसा रखें कि आप वो हर एक चैलेंज को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। खुद पर ट्रस्ट रखें, खुद पर भरोसा रखें, गुस्से को कम रखें।
लव लाइफ कैसे रहने वाली है? देखिए, हमें दोनों ही जगह से स्ट्रेंथ भी मिला है यहाँ पर, है ना? वाओ। ओके, सो लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी ये एंटायर वीक? कुछ ऐसा है आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं। कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका जो आपकी जिनके साथ में रिलेशनशिप है उनके साथ में आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में या आपके पर्सन के अंदर हिम्मत की कमी है। हो सकता है आप किसी लियो, किसी सी राशि के साथ में आपके पर्सन हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या किसी कुंभ राशि के साथ में डील कर रहे हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हिम्मत की कमी है इस रिलेशनशिप में। आप अपने पर्सन को या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं अपने पर्सन की तरफ से, लेकिन आपके पर्सन वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहें नहीं रहें, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करने की उम्मीद लगी हुई है अगर आप लोगों को, क्या आप, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करें इस एंटायर वीक। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप में जो एक एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप होना चाहिए था, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए था, उतना ही ये रिलेशनशिप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी कहीं ना कहीं होने की कोशिश कर रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अपने ही विचारों के अंदर लगा लाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक व्यक्ति दूर दूर भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको अपना बनाने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए लगा हुआ है। तो आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। डेफिनेटली इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है इन सारे एनर्जीज में। जो मुझे फील यहाँ पर हो रहा है वो इम्बैलेंस फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक तरीके की सुलह हो जाए, बिकॉज अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चांसेस हैं यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में सुलह हो जाए, एक नई तरीके की शुरुआत हो, नए तरीके की बिगनिंग हो, ठीक है। जो भी सिचुएशंस है आपके पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसी एनर्जीज हमें मिल रही हैं। हमें मिल रहा है माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। सो जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज है, वो दुनिया के ऊपर एक पावरफुल इम्प्रेशन छोड़ करके जा रही है। तो जो भी करें सोच समझ करके करें, अच्छे से करें, प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को डील करें। साथ ही हमें मिल रहा है I make time to recharge my battery. The world needs my energetic light. Which says कि जब भी आपको ज़रूरत हो अपने आप को डिटॉक्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी बैटरी को, अपने आप को रिचार्ज ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं, आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं ना। सो द वर्ल्ड नीड्स माई एनर्जेटिक लाइट। तो लाइट आपकी लोगों को ज़रूरत है, आपको देखने की तरफ, आपकी तरफ देखने के लिए और आपको देखने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्रास। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम फ्रॉम द 20th ऑफ February टिल द 26th ऑफ February। क्या गाइडेंस हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। साथ ही जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रास, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर हैं, एक ऐसी जगह पर इस वक्त इस एंटायर वीक में खड़े हैं जहाँ कुछ चीज़ें आपको ठीक तरीके से क्लियरली दिख नहीं रही है। हो सकता है कि आप किसी के ऊपर एक्सट्रीम एक्सट्रीम भरोसा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, करियर मतलब कलीग कोई हो सकता है, या किसी ऐसे पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपका भरोसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है या कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा है। बिकॉज 3 हमारे पास में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो एक सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं। कुछ आपके अंदर मुझे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। आपकी हेल्थ को लेकर के हो सकता है या आपके माइंड को लेकर के हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा
उभर करके बाहर आ रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बिकॉज एक रीज़न ये भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप शायद उस व्यक्ति को पहचान रहे हैं जो आपका गलत करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि एक्सट्रीम अपनी पर्सनल बातों को आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा न करके चलें। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपका काम खराब कर रहा है, या आपके पीछे आपको बैक स्टैबिंग दे रहा है, या आपकी बुराइयाँ कर रहा है, या कुछ ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हो रही हैं। स्पेशली अगर आप किसी नए काम को लेकर के डील कर रहे हैं ना, कोई नई जगह इंटरव्यू देने जाना है, या कोई नया काम आपके सामने आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग अगर आपके सामने आ रही है, मैं ये कहूँगी कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, अपने आप को लेकर के भी, साथ ही दूसरों को लेकर के भी। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तरीके का इल्ज़ाम या आपके ऊपर लग रहा है, कोई तरीके की चीटिंग आपके साथ हो रही है, कोई तरीके की पॉलिटिक्स आपके साथ में हो रही है इस एंटायर वीक में। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है एंटायर वीक हो, लेकिन कोई एक दिन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को उनके बातों के हिसाब से, या अगर कोई बहुत ज़्यादा स्वीट टॉक्स कर रहा है ना, मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो आप शुगर कोटेड जो बातें हम जिन्हें कहते हैं, तो आप लोगों के रियल मोटिव को समझने की कोशिश कीजिए। शुगरी टॉक्स के अंदर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लूज हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे रिलेशनशिप के अंदर, एंड डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं। जो भी करना है लिब्रास इस एंटायर वीक, आप खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके, खुद की एनर्जीज़ के ऊपर वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रह करके खुद से काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट है तो आप किसी और की हेल्प लेकर के उसको करें। जो भी करें खुद से करें, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई तरीके की चीटिंग वगैरह हो जाए, या कोई और पर्सन आपके काम को अपना नाम लगा करके दे दें, तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो जो भी करें खुद के बलबूते पे करें, दूसरों के ऊपर थोड़ा सा कम रिलाय हो करके इस हफ्ते में आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी ये वीक। ओके। सो हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में डील कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ में डील कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? देखिए, रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है कि आपके पर्सन ने अपने आप को, उनको आपसे थोड़ा सा दूर कर दिया है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा पीछे हट गए हैं रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है। डेफिनेटली आप इस हफ्ते उनकी तरफ से कोई अप्रोच देख सकते हैं, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज देख सकते हैं, उनकी तरफ से कुछ एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ अगर फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के सिचुएशंस हैं, क्या किसी वजह से फाइनेंशियली आपके पर्सन स्टेबल नहीं है? डेफिनेटली फाइनेंस एक रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पाँव रुक जा रहे हैं। सिचुएशंस फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, या अगर उनका करियर उनको इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो वो पीछे हट जा रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सोच बहुत चल रही है, उनके बीच में भी बहुत सोच चल रही है, आपके मन में भी बहुत ज़्यादा सोच चल रही है। सो रिलेशनशिप में सोच बहुत चल रही है। अगर आप दोनों का इंटरेक्शन हो भी रहा है, बात भी अगर हो रही है, तो वो बात शांति से शुरू होती है और वो झगड़े में ख़त्म हो जाती है, या कहीं ना कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन का माइंड ख़राब हो जाता है, या मन दुखी हो जाता है, या दिल टूट जाता है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अगर आप दोनों थोड़े से डिस्टेंस में हैं तो एक दूसरे को टाइम ज़रूर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट भाग करके रिलेशनशिप के अंदर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। मेरे हिसाब से बेटर वही है कि जो हो सॉफ्टली हो, स्मूथली हो। अगर आपके पर्सन इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेल इनफ, अपनी तरफ से आगे बढ़ करके इंटरेक्शंस ना करें। ठीक है। चलिए देखते हैं और एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। हमें मिल रहा है, टू रेनिश कंट्रोल आई सिंपली लेट लूज एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी मोर चाइल्ड लाइक।
सो जो भी आप पाना चाह रहे हैं इस हफ्ते अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स के अंदर, है ना, उसको कंट्रोल करके, उसके रिजल्ट्स को कंट्रोल करके, उसको हिला डुला करके अपनी तरफ मोड़ने के बदले आप उसको छोड़ दीजिए यूनिवर्स की तरफ खुला। जो यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कीजिए, जो होगा अपने हिसाब से यूनिवर्स वो करेंगे। तो सॉफ्टली बेबी स्टेप्स लेकर के लाइफ में आगे बढ़ें। साथ ही हमें मिल रहा है आई एम रेडी टू रिसीव लव। सो प्यार, मोहब्बत जो भी है, अबंडेंस है, जो भी आप अपनी लाइफ में रिसीव करना चाह रहे हैं उसको पॉजिटिव तरीके से रिसीव कीजिए। यूनिवर्स के अंदर एक पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर डालने की कोशिश कीजिए। जितना खुश रहेंगे, सेल्फ लव जितना ऑपरेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा लव रिसीव कर पाएंगे आप। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते एक्वेरियस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस है या कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 20th of February टिल द 26th of February। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो स्टार्टिंग करते हैं हम जनरल गाइडेंस से। साथ ही हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और एंजल्स की तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। सो एक्वेरियस, कुछ स्ट्रेस मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, कुछ टेंशन, कुछ अपसेट एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ओवरबर्डन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत काम कर रहे हैं और आपने काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया है। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं इस एंटायर वीक, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। माइंड आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मन में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप एक साथ सोच रहे हैं। जो भी करें सोच समझ करके शांति से धीरे धीरे एक्शंस लें, ठीक है। जो भी आप एंटायर वीक कर रहे हैं ना, सक्सेस मिलेगी, लेकिन इतना इजी नहीं रहेगा सक्सेस आपके लिए। डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आप चाह रहे हैं कि जो भी आपके सामने टास्क आ रहा है, जो भी आपके सामने काम आ रहा है, वो आप जल्दी कर लें, तुरंत कर लें, तुरंत उसके रिजल्ट्स मिल जाए। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो मुझे हाई दिख रही हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको कांस्टेंट मेहनत करनी होगी, दिन रात, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वापस ज़ीरो से लेकर के 10 तक, और फिर वापस ज़ीरो से लेकर के 10 तक नेक्स्ट डे। तो मेहनत आपकी लगातार रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। साथ ही ये मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को ना इन चीज़ों से इरिटेशन हो जाएगी, बिकॉज आप रोज़ मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको इरिटेशन हो जाएगा, इसकी वजह से आपको झुंझलाहट हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में क्या चल रहा है। सो मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि भ्रम के अंदर रहने के बदले, इल्यूजन्स के अंदर रहने के बदले, अपने आप को, अपने पॉजिटिव माइंड को, अच्छे विचारों को, अच्छी सोच को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ें। धीरे ही चलना है, फास्ट डिसीजंस नहीं लें, क्योंकि अगर डिसीजंस फास्ट लेंगे हो सकता है कि नेक्स्ट डे वो चीज़ें चेंज हो जाएं। तो जो भी करें बहुत सोच समझ करके, शांति से, एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ में, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में। एंड डेफिनेटली अगर आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं तो मुझे दिख रहा है इस एंटायर वीक आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर मिलती रहेगी। तो सर्कल लाइफ का साइकिल आपका इस तरीके से रहने वाला है कि सर्कल के अंदर आप ये वीक निकालेंगे। कहीं पर आपको झुंझलाहट होगी, कहीं पर आपको इरिटेशंस होगा, कहीं पर आपको खुद के ऊपर डाउट होगा, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि क्यों इतनी मेहनत करना। तो XYZ ऐसे नेगेटिव विचार भी आपके सामने आते रहेंगे। मैं ये कहूँगी कि जितना हो सकेगा काम रहें, पीसफुल एनर्जीज में रहें, अपने मन में, अपने दिमाग में, दिल में शांति बना करके रखें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। डेफिनेटली मेडिटेशन आप कर सकते हैं, थर्ड आई चक्र पे, क्राउन चक्र पे आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले सकते हैं। जो भी करें सोच समझ करके इस तरीके से प्लान आउट करें कि अगर चेंजेस आए तो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में नहीं आ जाए। तो सोच समझ करके ही स्टेप बाय स्टेप होकर के डिसीजंस लें। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। 2 कार्ड्स आ गए, एक ही लूँगी मैं। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पर किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के साथ में डील कर रहे हैं।
कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग ओके कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके सामने, आपकी लव लाइफ के सामने, जो आपको सोचने पर बहुत मजबूर कर रही है ना। रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है, आइदर पास्ट में ऐसा हुआ है या इस वीक ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में कुछ लुका छुपी का खेल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आप जानना चाह रहे हैं, या आपको अपने पर्सन के बारे में कोई ऐसी बात इस हफ्ते पता चल रही है जिसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है, जिसकी वजह से आपको दर्द मिल रहा है या तकलीफ मिल रही है या कोई तरीके का लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पर। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन की तरफ नज़र रख रहे हैं, आप अपने पर्सन की तरफ नज़र इन द सेंस कि उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ एक्शन लें, कि वो कुछ करें रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आपके पर्सन कुछ ठीक तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, ठीक तरीके से बोल नहीं रहे। तो रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके का क्वेश्चन मार्क चल रहा है। डेफिनेटली आप चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, रिलेशनशिप सेटल हो जाए। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप, अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपको कुछ हर्ट किया है, तो आप एक तरीके का जजमेंट देख रहे हैं, एक तरीके का सोच रहे हैं कि कुछ कर्मा हिट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पता चल जाए कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज आपके लिए ऑल ओवर इस वीक में नहीं है। कहीं ना कहीं आप पर्सनल लाइफ में भी और अपनी लव लाइफ में भी उलझनों में, सोच में, विचारों में, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनर्जीज़ में मुझे दिख नहीं रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोग चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, इम्प्रूवमेंट आए, बहुत कुछ चाह रहे हैं आप रिलेशनशिप में, आपके दिल में भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, या थोड़ा सा इस वक्त हॉट एंड कोल्ड आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है। सो बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है रिलेशनशिप में, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक तरीके का डिस्ट्रेस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में हैप्पी मुझे दिख नहीं रहे हैं इस वीक। चलिए देखते हैं और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए है। हमें मिल रहा है माई आईज विल सी वॉट आई डिज़ायर। सो जो भी आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको यूनिवर्स में एफर्मेशंस के साथ में दीजिए कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स मुझे वो विजन दे ताकि मैं वो चीज़ देख सकूँ, सो रियलिटी देख सकूँ, ठीक है। कभी वो हम कहते हैं ना कि पीले को पीला ही दिखता है, तो वो देखें जो रियलिटी है, साथ ही इल्यूजन्स ना देखें, बिकॉज हमें कार्ड भी मिल रहा है इल्यूजन्स का। दूसरा मैसेज है व्हेन आई मूव माई बॉडी आई बस्ट थ्रू ऑल दैट ब्लॉक्स मी फ्रॉम माई ट्रू हेल्थ एंड वाइटैलिटी। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, नेगेटिविटी को जैसे हम कहते हैं ना झाड़ देते हैं, उस तरीके से नेगेटिविटी को, सारी जो नेगेटिविटी है, जो झूठ है, जो फरेब है, उसको आप झाड़ करके अपनी लाइफ में एक ऑनेस्ट ट्रू हेल्थ के साथ में, वाइटैलिटी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, ओपननेस के साथ में, सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।